नमस्कार किसान भाइयों, आप जुड़े हो पंजाबी डेयरीमैन सोलर और जिमीदारा सोलर राजपुरा के यूट्यूब चैनल के साथ। यह 7.5 HP का सोलर सबमर्सिबल सिस्टम है। लूबी की VFD लगी हुई है और लूबी की ही इसमें मोटर डली हुई है। 335 वाट की 24 प्लेटों के साथ ये चल रहा है। 335 वाट के 24 पैनल लगे हैं और लुधियाना की किसी फर्म ने ये सिस्टम लगाया है। मानसा के गांव खड़क सिंह वाला में सिस्टम लगा हुआ है और प्रॉब्लम इसमें ये आ रही है कि 50 फ्रीक्वेंसी पूरी होने के बावजूद इस पंप का वाटर डिस्चार्ज पूरा नहीं है। प्रॉपर अच्छे तरीके से ये प्रेशर से पानी नहीं निकालती है और जब अब 46-45 के ऊपर फ्रीक्वेंसी है तो इसका आप पाइप देख रहे हो, जस्ट आधा पाइप पानी का ये निकाल रही है 46-45 की फ्रीक्वेंसी पर। 45-46 की फ्रीक्वेंसी है, थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी कम हुई, थोड़ी सी धूप कम हुई और पानी बिल्कुल आधा हो जाता है। और जब 50 फ्रीक्वेंसी हो जाती है तो 50 फ्रीक्वेंसी पे जस्ट पाइप भर के आता है, प्रेशर पे पानी नहीं आता। 50 फ्रीक्वेंसी है और 50 हर्ट्ज पे ये सिर्फ भर के पानी निकल रहा है, ज़्यादा प्रेशर नहीं है, ज़्यादा फ्लो नहीं है। और जब बिल्कुल बादल हो जाते हैं, बिल्कुल धूप चली जाती है तो पानी भी बिल्कुल बंद हो जाता है। थोड़ी धूप में ये सिस्टम काम ही नहीं करता। तो उसका कारण है आपके सिस्टम का, आपकी मोटर और ड्राइव के साथ तालमेल। जो आपके सोलर पैनल लगे हुए हैं और जो आपकी ड्राइव लगी है और उसमें जो आपने सोलर सबमर्सिबल, जो सोलर मोनोब्लॉक, जो भी मोटर आप लगाते हो सिस्टम पे, वो सोलर सिस्टम का आपस में इन तीनों चीज़ों का अगर तालमेल नहीं होता तो पानी का प्रेशर आपको उतना नहीं मिलता जितना आप उससे उम्मीद करते हो। तो इसके लिए आपको अच्छे बढ़िया क्वालिटी के पैनल लगाने चाहिए, एक बढ़िया क्वालिटी की ड्राइव यूज़ करनी चाहिए और एक अच्छी क्वालिटी की सोलर सबमर्सिबल या सोलर मोनोब्लॉक मोटर ही यूज़ करनी चाहिए। सोलर सबमर्सिबल या सोलर मोनोब्लॉक मोटर होती है जो, वो नॉर्मल ग्रिड वाली जो मोटर होती है उससे ज़्यादा बढ़िया वर्क करती है सोलर पे और सोलर पे चलने के लिए ही बनी होती है। आजकल जो मोटरें आ रही हैं उसमें सोलर मॉडल जो मोटर होती है वो ग्रिड पे भी चलती है, जनरेटर पे भी चलती है और सोलर पे भी चलती है। ये पहले की वीडियो है। इस सिस्टम पे हमने बाद में अपनी नेसा कंपनी की मोटर डाली थी और नेसा कंपनी की मोटर डाल के इसी VFD के साथ इन्हीं पैनलों पे जब उसको रन किया तो उसकी परफॉर्मेंस इस मोटर से ज़्यादा बढ़िया आई। तो सोलर पंप लगाते टाइम इन 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो पैनल बढ़िया क्वालिटी के 40 mm में लगाने चाहिए और 335 वाट से ना तो बड़ा पैनल लगाना चाहिए और ना 335 वाट से कम वाट का पैनल लगाना चाहिए। कभी भी सोलर पंप लगाते टाइम 540-580 वाट के पैनल नहीं यूज़ करने चाहिए। मतलब 335 वाट से ऊपर तो मत यूज़ कीजिए, उसमें आपके नंबर ऑफ पैनल्स कम हो जाएंगे जिसकी वजह से आपके वोल्टेज कम हो जाएंगे और एम्पेयर में फ़र्क पड़ेगा। आजकल कुछ सरकारी सिस्टमों में भी 540 वाट के पैनल आने लगे हैं, 580 वाट के आ रहे हैं, लेकिन उसमें आप वाट पूरी कर लेते हो लेकिन उसमें वोल्टेज कम हो जाते हैं। जब धूप कम होती है तो वोल्टेज बिल्कुल ही ड्रॉप हो जाते हैं जिसकी वजह से जो आपका सोलर पंप है वो पानी छोड़ देता है, तो कम धूप में वो बिल्कुल काम नहीं करता। और सेकंड पॉइंट इसमें होता है ड्राइव के पैरामीटर्स का। आपके पास टाटा का सिस्टम लगा हुआ है, ऑसवाल का है, लूबी का है, किसी भी कंपनी का है, अगर पैरामीटर में कोई प्रॉब्लम है, आपने सिस्टम पूरा बढ़िया लगाया है, हर एक चीज़ आपने पूरा ध्यान रख के लगवाई है, लेकिन उसमें फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो फिर उसमें दिक्कत आती है आपके ड्राइव के या कंट्रोलर के पैरामीटर्स की। अगर आप किसी भी ड्राइव के पैरामीटर्स करवाना चाहते हो तो सर्विस पेड है, आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा नंबर है 9814571211 9814571211। सोलर सिस्टम में आपको कोई भी सर्विस चाहिए, आप सोलर सबमर्सिबल वाले सिस्टम पे सोलर मोनोब्लॉक लगवाना चाहते हो या फिर उसको चेंज करके मोनोब्लॉक मोटर ही चलाना चाहते हो, कोई चक्की चलाना चाहते हो सिस्टम पे, कोई भी आपको ऐसी आवश्यकता हो किसी चीज़ की, ड्राइव की या मोटर की या किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट हो तो आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, देखते रहिए पंजाबी टेक्निकल यूट्यूब चैनल पंजाबी डेयरीमैन सोलर।